ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को प्रीमियर मोस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है। उनके किसी डॉक्टर्स की सलाह अगर आ जाती है कि नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है, मास्क पहनना है, वैक्सीन लेनी है, तो उसको मान लिया जाता है। भास्कर रमन, आपको क्या लगता है, आप आईआईटी मुंबई में प्रोफेसर हैं, डॉक्टर कुशवाहा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नागपुर में इतने बड़े एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, आप दोनों की बात सरकार क्यों नहीं सुनी? क्या लगता है आपको, कारण क्या है? ये जनता पूछना चाहती है, जनता के बीच में ये सवाल होगा कि भाई आप दोनों आदमी भी तो उसी इंस्टीट्यूट से है जिस इंस्टीट्यूट को आधार बना करके इन लोगों ने, बाकी लोगों ने ये कोविड प्रोटोकॉल बनाए। और आज आप कोविड प्रोटोकॉल पर जो सवाल उठा रहे हैं, पहले भी आप सवाल उठाते रहे, तो पहले जब आपने सवाल उठाया तो सरकार ने आपके सवाल को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, ये पूरे जो डिसीजंस लिए गए उसके पीछे कोई टेक्निकल कमिटी नहीं था, इंक्लूडिंग फॉर मेनी पॉलिसीज रिलेटेड टू वैक्सीनेशन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे एंटा की जो टेक्निकल बॉडी है उसने चिल्ड्रंस वैक्सीन्स रेकमेंड नहीं किया। वो बोले थे कि दिसंबर 2021 में बोले थे कि अभी तो भारत के सारे बच्चे एक्सपोज हो चुके हैं ऑलरेडी, हमको पता भी नहीं चला कि वो एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि वो कोविड तो बच्चों के लिए डेंजर था ही नहीं। उसके बाद उनको क्यों वैक्सीन दें, और वो भी एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन, ऐसा बोला था एंटागी ने। उसके बावजूद गवर्नमेंट ने चिल्ड्रन के लिए वैक्सीनेशन अनाउंस किया, पहले 15 to 18 एज ग्रुप में, और उसके बाद 12 to 15 के लिए भी। कॉमन लोगों को कॉमन सेंस वाली आपने 5 क्वेश्चन पूछने को बोला। मैं थोड़ा यहाँ लिखे रखा हूँ क्या क्या पूछ सकते हैं। किसी भी एक्सपर्ट से पूछें कि पहले क्वेश्चन ये पूछना है कि कोविड कौन से एज ग्रुप के लिए डेंजर था, क्या वो बच्चों के लिए या स्वस्थ युवाओं के लिए कभी भी कहीं भी डेंजर था। वो पहला क्वेश्चन पूछना चाहिए। उसके पीछे क्या डेटा है वो दिखाओ। दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहिए, साइंस तो कहता है नेचुरल इम्यूनिटी, मतलब इम्यूनिटी आफ्टर नेचुरल एक्सपोजर टू वायरस, रिकवरी होने के बाद वो सबसे बढ़िया प्रोटेक्शन है। उससे बड़े कोई वैक्सीन प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है। ये होते हुए क्यों ऑलरेडी नेचुरली रिकवर्ड को वैक्सीन, ये एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन क्यों रेकमेंड किया गया? ये दूसरा सवाल पूछने चाहिए। तीसरा सवाल पूछने चाहिए, ये पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में हो रहा है कि बिना कोई डॉक्टर के कोई टेस्ट लगा के बिल्कुल स्वस्थ आदमी को बीमार बोला गया और घर में बैठने को बोला गया। अभी भी हो रहा है वो। अभी भी कुछ कंपनियों में ये पीसीआर टेस्ट लाके दिखाओ ऐसा बोल रहे हैं। ये आईटी कंपनीज में ये ज्यादातर हो रहे हैं। क्यों ऐसे हो रहे हैं? ये तीसरा क्वेश्चन पूछना चाहिए। और चौथा क्वेश्चन, जबकि अभी तो साबित हुआ है कि वैक्सीन ट्रायल्स में वैक्सीन को ट्रांसमिशन के लिए कहीं टेस्ट नहीं किया गया, मतलब वैक्सीन मे प्रोटेक्ट द पर्सन हु इज टेकिंग इट, वो दूसरों के प्रोटेक्शन के लिए नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद क्यों ये वैक्सीन पासपोर्ट, वैक्सीन मैंडेट्स, ये कोर्सिव टेक्निक्स क्यों किए गए, जबकि बेसिक मेडिकल एथिक्स बोलता है कि कोई भी मेडिकल प्रोसीजर के लिए
बिल्कुल सेफ नॉन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर के लिए भी, चाहे वो सिंपल कैटरैक्ट ऑपरेशन हो, जो भी मेडिकल प्रोसीजर के लिए इन्फॉर्म्ड कंसेंट होने की जरूरत है। ये बेसिक ऑफ मेडिकल एथिक्स है। क्यों ये वायलेट किया गया, ये पूछना चाहिए कॉमन आदमी को, एक्सपर्ट से। जब भी कोई डॉक्टर से मिले वो पूछो क्यों ये वैक्सीन मैंडेट्स ऐसे लगाए गए। और फिफ्थ क्वेश्चन पूछना चाहिए, हमारे देश में और बहुत सारे देशों में भी लिखित गाइडलाइंस में है कि जो दवा एडल्ट्स में टेस्ट नहीं किया गया वो बच्चों को नहीं दे सकते। ये बिल्कुल कॉमन सेंस है। जो दवा एडल्ट्स में टेस्ट नहीं किया वो बच्चों को नहीं दे सकते। ये कोर्बेवैक्स जो वैक्सीन जो दे रहे हैं बच्चों के लिए, वो एडल्ट्स में भी टेस्ट नहीं हुआ है। क्यों वो एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन बच्चों को दें? ये तो बिल्कुल मेडिकल मैलफिसेंस हो गया। ये फिफ्थ क्वेश्चन पूछना चाहिए। फिर से मैं बोलता हूं, कौन से एज ग्रुप डेंजर में थे? ये नेचुरल इम्यूनिटी को क्यों इग्नोर किया गया? ये पीसीआर टेस्ट का क्या बेसिस है जो बिना डॉक्टर के स्वस्थ आदमी को बीमार बोल सकता है? वैक्सीन मैंडेट्स के पीछे क्या रैशनल थे मेडिकल एथिक्स को वायलेट करने के लिए? और फिफ्थ क्वेश्चन, ये जो दवा एडल्ट्स में भी नहीं टेस्ट किया गया वो बच्चों को क्यों दिए जा रहे हैं? और ये छठा सवाल ये नहीं होना चाहिए कि वो 3 साल तक इन्फ्लुएंजा कहाँ गया था? वो तो पूछ सकते हैं, लेकिन उसका आंसर उतना सिंपल नहीं है। ये तो जो 5 सवाल मैंने दिया उसका आंसर तो बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल ये वैक्सीन मैंडेट्स का सवाल ले लीजिए, ये मेडिकल एथिक्स का सवाल है, ये बेसिक एथिक्स है। किसी को कोई मेडिकल प्रोसीजर के लिए उसका इन्फॉर्म्ड कंसेंट होनी चाहिए। आंसर बिल्कुल साफ है। नहीं, लेकिन जब आपको ये मान लिया जाएगा कि आप बहुत बड़ा हजार्ड हो सकते हैं, आप इन्फेक्शन का बैंक हैं, तो हम आपसे कोई कंसेंट नहीं लेंगे और आपको ठीक करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब वो तो कोई अपना इमेजिनेशन से कुछ भी बोल सकता है ना। उसके पीछे एविडेंस कहाँ है? एविडेंस है ना, सारे लोग इन्फेक्शन हो रहे हैं, सबको हो रहा है। वो सबको तो हो रहा है, वो इन्फेक्शन तो वैक्सीनेटेड लोगों को भी हो रहा है ना। शुरू में पता नहीं था ना। शुरू में तो था कि वैक्सीन लगाएंगे तो इन्फेक्शन कम हो जाएगा। जब पता नहीं था तो कोवर्शन करना गलत है। जब पता नहीं था तो मेडिकल एक्सपेरिमेंट करना, कोवर्सिव मेडिकल एक्सपेरिमेंट करना बहुत बुरा चीज है। नहीं, कोर्ट ने तो कहा कि अगर कोई आप सवाल पूछते हैं तो वैक्सीन हेजिटेंसी हो जाएगी। हाँ, कोर्ट कुछ भी बोल सकता है। ये सबसे ज्यादा कोर्ट ने बोला नहीं, बल्कि इस देश का एक सबसे तेज चैनल चलाता रहा। प्रशांत भूषण के ट्वीट के बाद ये चलाता रहा कि आपने ये क्या ट्वीट किया है, इससे लोगों में वैक्सीन हेजिटेंसी आएगी। सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार लोगों को बचाना चाहती है, आप लोगों को मारना चाहते हैं। हेजिटेंसी या नहीं, बिना हेजिटेंसी इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बहुत जरूरत है।